प्रैक्टिकल नंबर 9 में है पीपीई किट का इस्तेमाल करना। पीपीई किट होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्या है? आप लोग अक्सर देखते हैं जैसे कहीं पोल पे चढ़ना होता है, आपके घर तक सप्लाई आता है कि 33,000 हो, 66,000 हो, 1,20,000 हो, जितना भी हायर वोल्टेज होता है उसको ऊंचा टावर से ट्रांसमिट किया जाता है। तो उस पर कसने के लिए कोई ना कोई टेक्नीशियन आता होगा। अक्सर क्या होता है कि बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होता है तो उसके ऊपर सीड लगाना होता है या कोई भी चीज कसना उसना होता है। हमने अपनी आंखों से देखा है, ऊपर जब सीड चेंज हो रहा था तो ऊपर वर्कर काम कर रहा था, उससे धोखा क्या हुआ कि ऊपर से नीचे गिर गया। तो सेफ्टी के लिए नीचे जाली लगाया हुआ रहता है, वो ऊपर से गिरा और जाली में आकर अटक गया। इसका मतलब ये है कि अगर वो सेफ्टी के लिए जाली नहीं लगाया होता तो वो गिर जाता और उसको डेथ कर जाता। इसका मतलब ये है कि जब भी वर्कर काम करते हैं तो आपको सेफ्टी शूज या सेफ्टी जितना पीपीई किट है उतना इस्तेमाल करना ही है, और नहीं तो आप अपने जान से खेल रहे हैं, आपकी जान कौड़ी की भाव हो जाएगी। आप गए हैं इंडस्ट्री में काम करने, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमेशा सेफ्टी का इस्तेमाल करना ही है। अगर नहीं करते हैं तो इसका खमियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। पैसा क्या है यार, कुछ नहीं है। आप डेथ करोगे, इंडस्ट्री वाला कुछ पैसा आपको दे देगा। तो आपको जब भी कहीं काम करते हैं तो पीपीई किट का इस्तेमाल करना है। पीपीई किट क्या है? अभी हमने इसको पहनाया है सारा कुछ। यहाँ पहले देखिए, ये हेड प्रोटेक्शन के लिए एक हेलमेट है। अब ये आपको सुरक्षा प्रदान कैसे करता है? जैसे कोई इंडस्ट्री है, ऊपर काम हो रहा है, तो होता क्या है कि काम करने के क्रम में ऊपर हैमर हो, स्क्रू ड्राइवर हो या कोई भी टूल्स हो, तो कुछ पोल पे रखते हैं, वहां छूट जाता है। और होता क्या है कि अचानक बस वो हैमर हो चाहे टूल्स कोई भी रखते हैं, प्लास वगैरह, तो अचानक गिरता है और आप नीचे काम कर रहे हैं तो वो आपको सर पर गिरेगा तो सर फूटने का डर है। इसीलिए कोई पुल बनता है, कोई ब्रिज बनता है या कोई इंडस्ट्री बनता है तो हमेशा ये हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट आपको पहनना जरूरी होता है। तो वो आपको जो ऊपर से कुछ गिरता है कोई भी चीज, उससे आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। उसके बाद है ये एप्रन। ये तो बेल्डर वाला एप्रन है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन का एप्रन एक ऑरेंज कलर का होता है। उससे क्या होता है कि जब नाइट होगा तो वो चमकेगा, लाइट करता है, वहां पता चलेगा कि वहां कोई व्यक्ति खड़ा है या काम कर रहा है। तो ये होता है एप्रन। और ये हर टेक्नीशियन का जब काम करता है, ग्राइंडिंग करता है या कोई भी काम करता है तो इसको पहनना जरूरी होता है, क्योंकि जब कपड़ा ढीला ढाला पहनते हैं तो हो सकता है कपड़ा ढीला है तो आपको मशीन में लपटा कर आप मशीन के साथ ही चले जाए, तो दिक्कत है। तो इसके लिए एप्रन पहना जाता है। एप्रन कई प्रकार का होता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग होता है, ग्राइंडर के लिए अलग होता है, वेल्डर के लिए अलग होता है। तो सबके लिए अलग अलग एप्रन इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये है हैंड ग्लव्स, ये रबर का है, ये विद्युत का कुचालक है यानी इंसुलेटर। जब कहीं आप लाइव वायर पे काम करते हैं या ट्रांसमिशन लाइन पे काम करना होता है, जहाँ पे लाइव पे आपको काम करना है, तो वहां आप ऐसा हैंड ग्लव्स को इस्तेमाल जरूर करते हैं। अगर यह नहीं करेंगे तो आपको विद्युत झटका, शॉक लगने की खतरा बना होता है। तो आपको ये हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना है जब आप लाइव वायर पर कहीं भी आप काम करते हैं। जब आप कहीं इलेक्ट्रीशियन में काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक लाइव वायर पे काम करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी आपको फेज आपसे बॉडी से टच हो जाता है। केवल फेज टच हुआ, अगर आपको ना अर्थिंग है ना न्यूट्रल टच है तो आपको करंट नहीं लगेगा। 250 वोल्ट के केस में हम बात कर रहे हैं। 11,000 वोल्ट में जाएगा तो उसमें झटका मारेगा, 250 वोल्ट में आइएगा तो उसमें झटका नहीं मारेगा। मतलब यह है कि स्विच इसीलिए पहनना जरूरी है
ताकि धोखा से अगर आपको लाइव वायर छुआ भी जाए तो आपको झटका नहीं मारेगा। अगर शूज पहने हुए हैं तो, अगर धरती पर खड़े हैं शूज नहीं पहने हुए हैं और लाइव वायर जैसा ही आपसे टच होगा आपको तगड़ा झटका मारेगा और जिससे आपको क्षति होगी। ठीक है, तो शूज पहनना, सेफ्टी शूज जरूरी है। और ये देख लीजिए, ये है सेफ्टी बेल्ट, ये वाली, और रोप बेल्ट भी आता है, ये रोप भी है। जब आप पोल पे काम करते हैं, पोल पे कसना होता है, तो इसको हम ऊपर ऐसे करके फंसा लेते हैं ताकि धोखा से कोई भी कारणवश आप उस पे काम कर रहे हैं, हाथ छूट जाए या कोई चिड़िया है आपको जैसे पंख से मार दे, या हो सकता है कि चिड़िया आ रहा हो, आप उससे बचने के लिए ऐसे हाथ किए, आप नीचे उलट गए, तो उस समय आपको ये रोप आपको बचाएगा। पीपीई किट कई प्रकार का होता है, हर टेक्नीशियन के लिए अलग अलग होता है। जैसे ये वाली हो गई आपको वेल्डर के लिए, ये है वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन के लिए, ये भी है वायरमैन या कहीं भी जो ऊपर काम करता है उसके लिए है ये। और ये वाली इलेक्ट्रीशियन के लिए हमेशा मस्ट ही है। बिना, जब भी लाइव वायर पर कहीं काम कीजिए तो बिना इसके आपको काम नहीं करना है, नहीं तो मुश्किल है। आप पीपी किट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, जब भी आप वर्कर हैं, कहीं भी जाइएगा आप काम करने के लिए, कोई इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां सेफ्टी का ऑफिसर एक अलग होता है और उस सेफ्टी ऑफिसर का काम है, जितना भी वहां इंडस्ट्री में वर्कर है काम कर रहा है, तो वो पीपी किट का पूरा इस्तेमाल किया हुआ है कि नहीं। अगर आप पूरा पीपी किट नहीं पहने हुए हैं तो आप पे फाइन कर सकता है, आपको जुर्माना लगा सकता है। तो वहां वो सेफ्टी ऑफिसर एक अलग ही होता है, उसका काम होता है कि प्रत्येक वर्कर पीपी किट का इस्तेमाल किया हुआ है या नहीं। बात समझ गए? तब भी लाइव वायर पर कहीं काम कीजिए तो बिना इसके आपको काम नहीं करना है, नहीं तो मुश्किल है। आप पीपी किट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, जब भी आप वर्कर हैं, कहीं भी जाइएगा आप काम करने के लिए, कोई इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां सेफ्टी का ऑफिसर एक अलग होता है और उस सेफ्टी ऑफिसर का काम है, जितना भी वहां इंडस्ट्री में वर्कर है काम कर रहा है, तो वो पीपी किट का पूरा इस्तेमाल किया हुआ है कि नहीं। अगर आप पूरा पीपी किट नहीं पहने हुए हैं तो आप पे फाइन कर सकता है, आपको जुर्माना लगा सकता है। तो वहां वो सेफ्टी ऑफिसर एक अलग ही होता है, उसका काम होता है कि प्रत्येक वर्कर